राफेल से डरा पाकिस्तान, JF-17 फाइटर जेट को परमाणु मिसाइल रॉड से किया लैस। आज देखें जरा किसमें कितना है दम। सिप्री की रिपोर्ट क्या आई कि पाकिस्तान को लग गई आग, बचाव में लगाई रॉड मिसाइल। राफेल के आगे नहीं टिकेगा। जानिए कहां खड़ा है JF-17। क्या भारत पर परमाणु हमला करेगा पाकिस्तान? नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आने के लिए आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि राफेल के आगे कहां टिकता है JF-17 जिसमें लगाई है रॉड मिसाइल पाकिस्तान ने। क्या ये भारत के लिए बन सकता है खतरा? तो आज इसी बात पर इस वीडियो में बात करूंगी। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, अंत तक बने रहें। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। भारत के फ्रांसीसी राफेल फाइटर जेट शामिल करने के बाद पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है कि पाकिस्तान की वायुसेना अब अपने JF-17 थंडर फाइटर जेट को अपग्रेड करने में जुड़ गई है ताकि परमाणु मिशन के लिए उसे तैयार किया जा सके। पाकिस्तान लगातार अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर अस्पष्ट रहा है। JF-17 फाइटर जेट को भी चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है और लंबे समय से ऐसी अटकलें थीं कि इसे परमाणु हमला करने के लिए बनाया गया है। हाल ही में आई एक तस्वीर से इस बात की पुष्टि हुई है कि JF-17 फाइटर जेट को टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल से लैस कर दिया गया। इस मिसाइल का नाम राड है। अमेरिकी परमाणु वैज्ञानिकों ने पाकिस्तानी फाइटर जेट की क्षमता को लेकर यह खुलासा किया है। पाकिस्तानी JF-17 विमान को लेकर यह खुलासा ऐसे समय पर हुआ है जब हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया था कि पहली बार परमाणु बम के मामले में पाकिस्तान से आगे निकल गया है। भारत के पास इस समय 172 परमाणु बम है, वहीं पाकिस्तान के पास 170 ही हैं। माना जा रहा है कि भारत ने अपने भाभा एटॉमिक शोध केंद्र में नए परमाणु बम को प्लूटोनियम की मदद से बनाया है। पाकिस्तान के परमाणु बम यूरेनियम की डिजाइन पर आधारित हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों की संस्था फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने रॉड 1 मिसाइल की साल 2023 की तस्वीरों का विश्लेषण किया है। रॉड पाकिस्तान की एकमात्र हवा से लॉन्च की जाने वाली परमाणु मिसाइल है और इसे JF-17 फाइटर जेट के साथ लैस कर दिया गया है। जिस रॉड मिसाइल को JF-17 थंडर में लगाया गया है, तैनात किया गया है, उसे पाकिस्तान हत्फ 8 बुलाता है। ये मिसाइल लगाने के बाद पाकिस्तान लंबी दूरी तक परमाणु हमला करने में सक्षम हो गया है। यानी इससे भारत को भी खतरा हो सकता है, लेकिन कैसे और कितना, यही जानते हैं आज। पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को मजबूत तो कर ही रहा है और उसने थंडर फाइटर जेट जो है JF-17 के उसके नीचे के विंग्स के नीचे लगाया है। यानी अब पाकिस्तान इस नए फाइटर जेट के जरिए किसी भी समय परमाणु हमला कर सकता है। यह एक सबसोनिक एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को पाकिस्तान ने 2012 में वायुसेना में शामिल किया था। इस मिसाइल की लंबाई 4.85 मीटर है। इसका व्यास 0.5 मीटर है। यह मिसाइल अपने साथ 450 किलोग्राम वजन का पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जा सकती है। इस मिसाइल की रेंज 550 किलोमीटर है। पाकिस्तान अपने हवाई परमाणु हथियारों को मजबूत कर रही है। रॉड मिसाइल को उसने जब विंग्स के नीचे लगाया गया तो उसकी जो पिक्चर सामने आई, उसी से जो है ये बात उठने लगी कि पाकिस्तान क्या भारत पर परमाणु हमला कर सकता है। पाकिस्तानी सेना रॉड मिसाइल को हत्फ 8 के नाम से तो बुलाती है, ये तो उनका अपना एक उर्दू वर्जन है। यह एक सबसोनिक जो है
एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, जैसे मैंने आपको बताया। लंबी दूरी के परमाणु मिशन जो है ये आसानी से कर सकता है पाकिस्तान इसके जरिए। JF-17 को चीन और पाकिस्तान ने मिलकर तो बनाया, और इसका नया वेरिएंट यानी ब्लॉक 3 को J-20 फाइटर जेट की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दी गई है। साथ ही उसे थोड़ा हल्का भी बनाया गया है। वैसे इसकी तुलना भारत के LCA तेजस से भी की जाती है। लगातार अपनी मिसाइलों को क्यों कर रहा है अपग्रेड? क्या ये गीदड़ भभकी है, या सच में ही वो जो है जलन के चलते और डर के चलते भारत से अपने आप को अपग्रेड कर रहा है? अब ये देखिए, भारत के लिए कितना खतरा हो सकता है ये तो बता पाना मुश्किल ही है। ये सभी मिसाइलें परमाणु हमला करने में सक्षम है। इन सबकी अलग अलग रेंज है। पाकिस्तान लगातार चीन और अन्य देशों की मदद से इन्हें अपग्रेड करता जा रहा है, लेकिन भारत के लिए कितना खतरा है ये बता पाना तो बहुत मुश्किल है। राड मिसाइल की अधिकतम स्पीड जो है वो 980 किलोमीटर पर आवर की है। यह मिसाइल भौगोलिक स्थिति के अनुसार उड़ान भरने में भी सक्षम है। अब देखना यह है कि कितना बेहतर है पाकिस्तान का JF-17 भारत के राफेल से। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक अत्याधुनिक हल्के वजन का हर मौसम में उड़ान भरने वाला मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। यह हवा से हवा में और हवा से जमीन पर लड़ाई करने के लिए बनाया गया है। आपको बताती हूं मैं कि भारत के राफेल और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में क्या खास है। राफेल की कॉम्बैट रेडियस 3800 किलोमीटर है, कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है, जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की कुल रेंज 3500 से 3840 के किलोमीटर है, लेकिन कॉम्बैट रेंज जो है वो 1500 से 1800 किलोमीटर है। कॉम्बैट रेंज राफेल की ज्यादा है। अपने बेस स्टेशन से कितनी दूर विमान जाकर सफलतापूर्वक हमला कर लौट सकता है उसे कॉम्बैट रेडियस कहते हैं। राफेल हवा में 304.8 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर जाता है, जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर प्रति सेकंड है। राफेल में 3 तरह की मिसाइलें लगेंगी। हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल, तीसरी है हैमर मिसाइल। राफेल में लगी मीटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर, स्कैल्प मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। हैमर का उपयोग कम दूरी के लिए किया जाता है। चीन के JF-17 जेट में 6 तरीके की हवा से हवा में मार करने वाली, 5 तरीके की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल और 5 तरीके की एंटीशिप मिसाइल लगाई जा सकती हैं। भारतीय राफेल की गति जो है वो 2450 किलोमीटर पर आवर है। पाकिस्तान के थंडर फाइटर जेट की स्पीड 2450 से 2469 किलोमीटर पर आवर है। राफेल ओमनी रोल लड़ाकू विमान है। यह पहाड़ों पर कम जगह में उतर सकता है। इसे समुद्र में चलते हुए युद्धपोत पर उतार सकते हैं। राफेल चारों तरफ से निगरानी रखने में सक्षम है, जबकि पाकिस्तानी जेट मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह इन सुविधाओं में कितना ताकतवर है इसके बारे में किसी तरह की जानकारी पाकिस्तान या चीन की तरफ से साझा नहीं की गई है। भारतीय राफेल में 1x30 मिलीमीटर की GI-80 30/M791 ऑटो कैनन तोप लगी है, जो 125 राउंड की मैगजीन के साथ आती है, जबकि JF-17 में 1x23 मिलीमीटर की GSG 23x3 मल्टी बैरल गन लगी है, जो 1700 राउंड प्रति मिनट की दर से फायरिंग करती है, जबकि राफेल जो है वो 2500 राउंड प्रति मिनट की दर से करता है। अगर बात करें कि किस फाइटर जेट में ज्यादा बेहतर हथियारों का मिश्रण हो सकता है, तो पाकिस्तान का फाइटर जेट जीत जाएगा, लेकिन इसके पास इतनी वैरायटी के हथियार ही नहीं है। वह भले ही 5-6 मिसाइलों का मिश्रण बना ले, लेकिन राफेल में लगने वाली हवा से हवा में मार करने वाली MBDA, MICA,
EM और IR MBDA मीटियोर मैजिक आसमान सुरक्षित कर देंगी। राफेल की हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलें ज्यादा ताकतवर हैं। ये हैं MBDA अपाचे, MBDA स्टॉर्म शैडो, स्कैल्प, EG, AASM हैमर, GBU-12 पेववे सीरीज, AS-30L मार्क 82। भारतीय राफेल में इसके अलावा दो बेहद खास हथियार लगाए जा सकते हैं। ये है MBDA AM-39 एक्सोसेट, हवा से शिप पर लॉन्च होने वाली मिसाइल, और परमाणु मिसाइल ASMPA यानी पाकिस्तानी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट को चुटकियों में नेस्तनाबूद करने की क्षमता और ताकत रखती है हमारा राफेल। दोस्तों, आपको एक ही पॉइंट में पॉइंट्स में जो मैं आपको बताती हूँ कि राफेल की ताकत क्या है। राफेल को समझने के लिए, राफेल एक साथ 4 मिसाइलें ले जा सकता है। इसे 7 तरह के मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। राफेल की फ्यूल कैपेसिटी 17,000 किलोग्राम है। ये हर तरह के मौसम में एक साथ कई काम करने में सक्षम है। स्कॉल्प मिसाइल से लैस है, हवा से जमीन पर 600 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। एंटी शिप अटैक में कारगर है। परमाणु हमला करने की क्षमता से लैस है। इसकी रफ्तार 2223 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटियोर मिसाइलों से लैस है। 120 किलोमीटर की दूरी से F-16 विमान को मार गिरा सकता है। क्लोज एयर स्पोर्ट में अव्वल है। 24,500 किलोग्राम तक का वजन ले जाने में सक्षम है। 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भर सकता है। अब और क्या चाहिए? अब आप ही बताइए कि क्या JF-17 में कितना दम है? क्या वो हमारा मुकाबला कर सकता है? अपनी प्रतिक्रिया कृपया करके कमेंट में करें। धन्यवाद।